दोस्तों मैं हमेशा कहता हूँ कि कोई भी कंपनी के रिजल्ट ही दर्शाते हैं या फिर प्रॉफिट ही दर्शाते हैं कि ये कंपनी जो है किस डायरेक्शन में जाएगी या फिर किस तरह से रैली दिखाएगी। जी हाँ दोस्तों, भले ही उस कंपनी में कंसोलिडेशन हो या फिर वो कंपनी जो फिलहाल डाउन में हो, लेकिन अगर उसके प्रॉफिट अगर जस्टिफाई करते हैं कि बहुत बढ़िया तरीके से ये बढ़ने वाला है, तो रैली भी उस तरह से, स्टॉक में रैली भी उस तरह से आने वाली है। तो दोस्तों ये एक ईवी का स्टॉक फिलहाल बहुत ही बढ़िया तरीके से रैली दिखा रहा है और उसी के पीछे उसके रिजल्ट है। तो दोनों चीज़ों के बारे में देखेंगे कि कैसे उसके रिजल्ट और उसी की वजह से सही में उसमें रैली आई है क्या। जस्सी देखिए दोस्तों, इस कंपनी के रिजल्ट देखते हैं, जो कि ईवी से बिलोंग करती है। अगर पिछले पिछले साल जो सेल्स था वो 70 करोड़ का था, अभी बढ़ के हो चुका 106 करोड़, यानी 52% का यहाँ पे सेल्स में अपसाइड हमें दिख रहा है। उसके बाद में नेट प्रॉफिट देखिए, जो कि 3.43 करोड़ का था, अभी बढ़ के हो चुका है 5.7 करोड़, यानी 66% का प्रॉफिट में परसेंटेज में इजाफा हुआ है। यानी यहाँ पे अगर सेल्स में देखेंगे तो यहाँ पे 52% और उससे भी बढ़िया यहाँ पे प्रॉफिट में 66% की जंप यहाँ पे हमें दिख रही है। ये अगर ये प्रॉफिट अच्छी तरह से बढ़े तो उसी तरह से रैली आई है क्या, देखते हैं दोस्तों, लेट्स सी। देखिए दोस्तों, आज की बात की जाए तो इस स्टॉक में नियर अबाउट 6% की जंप है। अगर हम एक साल की बात की जाए ना तो जस्ट ओनली कितने 35% के रिटर्न दिए। लेकिन ये स्टॉक जो यहाँ तक तो पूरा स्टैट ही चल रहा था या फिर डाउन ही चल रहा था। लेकिन पिछले एक महीने में यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे पिछले एक महीने में कंपनी ने 46% के रिटर्न्स हमें यहाँ पे दिए। और क्यों दिए? क्योंकि इस कंपनी का रिजल्ट जिस तरह से आया है उस तरह से ये कंपनी रैली दिखा रही है। अगर हम ऑल टाइम रिटर्न्स देखेंगे तो देखिए यहाँ पे नियर अबाउट यहाँ पे 1000% के रिटर्न्स इस कंपनी ने दिए। और कब से आई है मार्केट में है 2019 से, यानी 4 से 5 साल हुए, विद इन 5 ईयर्स 1000% के रिटर्न है। और यहाँ तक अगर हम देखेंगे तो इनिशियली तो ये कंपनी बहुत ज़्यादा भागी थी, उसके बाद में 2020 से यहाँ पे कंसोलिडेशन में चली गई थी और यहाँ तक ये कंपनी यहाँ पे कुछ भी भागे नहीं थी, फ्लैट परफॉर्मेंस दिख रहा था हमें। या फिर इवन तो ये कंपनी जो है वो 39 का भी यहाँ पे लो बना चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे देखिए 39 का लो। लेकिन अभी यहाँ पे ये जो कंपनी है कितने पे ट्रेड करे, 83 पे, और हाई कितना बनाया था अभी तक, ऑल टाइम हाई नियर अबाउट 95 का। यहाँ पे ब्रेकआउट आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है और ये अगर ब्रेकआउट आ गया तो ये कंपनी आगे जाके हमें 150 तक भी जाने को देख सकती है। क्योंकि बिजनेस ही ऐसा है दोस्तों, अगर कोई भी, जैसे कि हम कहते हैं ये शिप है, अगर शिप जो है वो अगर जो हमारा ये है एयर है, अगर उसका बहाव जो इस तरह से और ये शिप भी इस तरह से जा रही है तो ऑब्वियसली ये शिप जो है वो ज़्यादा तेज़ी से भागेगी। इसीलिए ये जो एयर दिख रही है या फिर तूफान दिख रहा है हमें यहाँ पे, ये है ईवी का मार्केट। क्योंकि ये सेक्टर ही ऐसा है, उस तरह से ये कंपनी जो है ये भागने वाली है। और ये कंपनी है दोस्तों वार्ड विजार्ड इनोवेशन लिमिटेड। अगर उसके फंडामेंटल्स देखेंगे सही में जस्टिफाई करते हैं, देखते हैं उसके फंडामेंटल्स। देखिए दोस्तों, वार्ड विजार्ड इनोवेशन मोबिलिटी लिमिटेड अगर हम देखते हैं ये कंपनी जो है क्या करती है, ये कंपनी बनाती है प्रोवाइड द ग्रीनर अल्टरनेटिव टू द करंट वेज द लाइफ थ्रू द 2 स्टार प्रोडक्ट। ई जॉय करके इनकी एक ई बाइक है जो कि बहुत मार्केट में तहलका मचा चुकी है। बहुत बढ़िया तरीके से ये कंपनी जो है वो पेनिट्रेट हो रही है उनके प्रोडक्ट। उसके बाद में देखेंगे ना दोस्तों, यहाँ पे देखिए ये कंपनी फर्स्ट कंपनी ऐसी है जिसने प्योरली यहाँ पे ईवी का रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, यानी ईवी के सिवा कुछ बनाती नहीं है, जस्ट ओनली ईवी की ही प्रोडक्ट ये कंपनी बनाते हैं। प्रोडक्ट में क्या आता है, पहले तो ये कंपनी ने इन्होंने स्टार्ट किया था बाइक से, उसके बाद में अभी जो कंपनी है वो 3 व्हीलर में भी आई है और उनका जो आगे जो प्लान है कैपेक्स आने वाला है वो 4 व्हीलर में भी उनका आने का कैपेक्स आने वाला है। सो दोस्तों ये बहुत बढ़िया एक्सपेंशन प्लान है। फंडामेंटल्स की बात की जाए तो देखिए यहाँ पे फंडामेंटल्स, मार्केट कैप स्मॉल कैप है, अभी भी स्मॉल कैप है। आरओसी जो है वो धीरे धीरे कंपनी का इम्प्रूव हो रहा है। जैसे कि ईवी का सेक्टर जो ऐसा है ना दोस्तों, इमीडिएटली इसमें ग्रोथ नहीं दिखेगी आपको, इट विल टेक सम टाइम बिकॉज ऑफ चार्जिंग स्टेशन एंड अदर थिंग्स आर गोइंग टू ग्रो लिटिल बिट स्लो। डेप्ट इक्विटी मैनेजेबल डेप्ट है कंपनी के ऊपर, लेकिन यहाँ पे सबसे ज़्यादा कोई गौर करने वाली बात है ना दोस्तों, प्रॉफिट ग्रोथ। देखिए हर साल कंपनी अपना प्रॉफिट जो वो 3 टाइम्स कर रही है, यानी इस साल अगर 100 करोड़ तो अगले साल उसका 300 करोड़ होगा दोस्तों उसका। फिर भी
पीजी रेशियो देखिए, इतना भागने के बाद में विद इन 5 years इस कंपनी इज गिवन नियर अबाउट 1000% रिटर्न, इज जस्ट ओनली अंडर वैल्यूड। उसके बाद में फेस वैल्यू बीच में वो स्प्लिट हुआ था, डिविडेंड भी निग्लिजिबल देते, बट नॉट लुक एट द डिविडेंड इफ़ यू आर लुकिंग द ग्रोइंग कंपनी, एंड देन हेयर द कंपनीज प्रॉफिट। इनिशियली तो कोई प्रॉफिट नहीं था, सेटलमेंट में टाइम जा रहा था, लेकिन अभी देखिए दोस्तों 2, 8, 9, 11 उस तरह से कंपनी जो बढ़ रही है। यहाँ पे माइनस में थी जो कि इनिशियल पीरियड था, लेकिन अभी बढ़ रही है। उसके बाद में प्रोमोटर होल्डिंग ही रखिएगा दोस्तों। प्रोमोटर स्टेक अपना बेचना ही नहीं चाहते, उनको पता है उनके बिजनेस में कितना दम है। अभी जो यहाँ पे गुजरात में जो समिट हुई थी, उनका जो इनॉग्रेशन था, या फिर हर 2 साल के बाद में यहाँ पे बिजनेस मीट होती है, उसमें इस कंपनी को बहुत बड़ा ये मिला है, बूस्ट मिला है, क्योंकि इन्वेस्टर उसके तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। देखिए प्रोमोटर होल्डिंग 71% से 70%, यानी यहाँ पे प्रोमोटर ने अपनी होल्डिंग वैसी ही रखी है। FIS आए थे, बीच में निकल गए, डजेंट मैटर। पब्लिक भी है यहाँ पे नियर अबाउट 30% पे है, लेकिन FIS और DIS जल्द ही इस कंपनी में आएंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। उसके बाद में बैलेंस शीट देखिए दोस्तों, यहाँ पे रिजर्व की बात की जाए तो रिजर्व में यहाँ पे देखिए 66% के रिजर्व है, और बोरिंग्स बढ़ेंगी दोस्तों, क्योंकि अगर कंपनी कैपेक्स करने जा रही है, यहाँ पे इनिशियली 2 व्हीलर में थी, उसके बाद में 3 व्हीलर में, और आगे जाके ये कंपनी जो 4 व्हीलर में भी आने का दमखम रखती है या फिर पोटेंशियल रखती है। सेकंड थिंग दोस्तों, जैसे कि मैंने कहा, ये कंपनी जो है ना, बैटरी भी, लिथियम आयन की बैटरी भी, उनका प्रोडक्शन भी खुद का है, ओन, दूसरे से नहीं लेती है। मैक्सिमम जो EV कंपनियां रहती है ना दोस्तों, इंक्लूडिंग बजाज, TVS एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो भी जो बैटरी जो वो बाहर से मंगवाती है, ये कंपनी पूरा इन हाउस करती है। ऑल प्रोडक्शन आर इन हाउस, एंड सो उनका क्या होता है, ये एक वन काइंड ऑफ मोट है इनके लिए, कि उनका जो है वो जो बजट जो है या फिर एक्सपेंडिचर वो कम होने वाला है, और उसके वजह से मार्केट में उनको जो है कंपटीशन है वो सर्वाइव करने को पॉसिबल हो रहा है। दोस्तों ये है ये कंपनी के बारे में पूरी न्यूज़, वार्ड विजार्ड के बारे में ज़रूर स्टडी कीजिए, लेकिन अभी ये स्टॉक में हमें बाय नहीं करना है दोस्तों। ये स्टॉक अभी भागने लगा है, करेक्शन दिखाएगा, उसके बाद में नियर अबाउट 10 to 20% के करेक्शन पे हम यहाँ पे सोच सकते हैं। ऑब्वियसली मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आप कंसिडर कर सकते हैं। फिर मिलेंगे नए वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।